नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि बालाघाट विधानसभा चुनाव में कंकर मुंजारे पर्दे के पीछे रहे और परसवाड़ा विधानसभा में गोगपा से चुनाव लड़कर आदिवासियों को भ्रमित किया। उन्होंने कानूनी सलाह लेकर कंकर मुंजारे पर मानहानि का दावा करने की बात कही। उन्होंने मुंजारे दंपति से पूछा कि बताएं, उनके निवास के सामने जो उत्तर प्रदेश 32 पासिंग का वाहन है, क्या वह चोरी का है? जनचर्चा तो यही कहती है, उसकी स्थिति स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि हम नगर पालिका का एक सोशल ऑडिट करा रहे हैं। नगर की जनता को एक एक पाई की जानकारी दी जाएगी। क्योंकि कंकर मुंजारे जी ने मेरे नाम का भी जिक्र और हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के नाम का भी जिक्र करें। स्वयं तो वो जमानत अपनी परसवाड़ा से बचा नहीं सके और हमारे भाऊ को सलाह दे रहे हैं कि हार को स्वीकार करें। हम लोग फूल बरसाने वाले लोग हैं, पत्थर बरसाने वाले लोग नहीं हैं। हम हार कर भी कहीं अगर उनका जुलूस निकला तो शहर में फूल ही बरसे होंगे, पत्थर कहीं नहीं बरसे। लेकिन 2013 में जिस तरह से उन्होंने अपने घर से पत्थर बरसाए थे, आज भी हम वो बात भूल नहीं पाते। और 2013 का जो चुनाव हम जीते और उस चुनाव में जो उन्होंने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया, शायद उसका नुकसान और खामियाजा आज हमको भुगतना पड़ा। चूंकि हम वो बात को बहुत हल्के में लेते थे, लेकिन शायद कुछ लोगों ने वैसी बातों पर विश्वास कर लिया। लेकिन मेरा कंकर मुंजारे जी से एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि इस चुनाव में भी कंकर मुंजारे जी ने 100 ईवीएम बदलने का आरोप जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर लगाया है और अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसकी शिकायत हमने करी है। और हम जिला प्रशासन से फिर मांग करेंगे कि या तो इस पर उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, या कंकर मुंजारे जी ये साबित करें किस तरह 100 ईवीएम बदली गई। चूंकि इसी तरह झूठ फरेब का सहारा लेकर वो अपनी राजनीति चलाते हैं और वे स्वयं ये आज तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो प्रवक्ता किसके हैं। वो पहले आम लोगों को बताएं, जिन्हें हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी अनुभव मुंजारे जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित करा और आज कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेसी मित्र भी बोल नहीं पा रहे हैं मजबूरीवश, क्योंकि वो जीत गए। लेकिन वो भी आज भ्रमित हैं कि मुंजारे जी चुनाव के समय तो कहीं और थे, लेकिन चुनाव के बाद अब कांग्रेस कहीं और चले गई है और मुंजारे जी ने कहीं और का स्थान ले लिया। तो वो ये बात स्पष्ट करें कि वो किस नाते ये सब बोल रहे हैं। जिस तरह से अभी नगरपालिका अध्यक्ष जी ने आपके सामने सभी बातें लगभग रखी, इस पर उन्होंने जो भाऊ को सलाह दी और हम पे जो आरोप लगाए, इस पर हम कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी सलाह पे मानहानि का भी अगर दावा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। हम राजनीति में सुचिता और सुशासन के लिए आए, सेवा के लिए आए। राजनीति में पद पाने और लाभ पाना हमारा उद्देश्य, हम किसी भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को यही सिखाया जाता है। इसीलिए हम यहां किसी पद पाने और लाभ लेने के लिए नहीं आए। हम सुशासन स्थापित करने और सुचिता के लिए राजनीति कर रहे हैं और नैतिकता के आधार पर ही हम राजनीति करते हैं। आज मैं भी कुछ भी आरोप लगा सकता हूं। अभी एक यूपी 32 फॉर्च्यूनर है उनके यहां, हमने ऐसा सुन रहे हैं लोगों से कि वो चोरी की है या यूपी से लाई गई है, या अब वो इस बात को साबित करें। अब मैं तो बोल सकता हूं कि चोरी करके लाएं, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्हें इस जिले की जनता को ये बताना चाहिए कि ये एक ऐसी वाहन जो आपके यहाँ बहुत लंबे समय से यूपी 32 पासिंग का है, ये कहां से आया है, किसका है और आपके पास क्यों है। क्योंकि आप राजनीति में आप दूसरों से तो बहुत प्रश्न करते हैं, कभी अपने अंदर भी प्रश्न करिए, झांकिए और देखिए। और बालाघाट शहर में क्योंकि हमारी सरकार है, हम इसलिए उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए हैं। बालाघाट शहर में जो काम चल रहे हैं, चाहे सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का हो, चाहे गर्रा रेलवे ओवरब्रिज का हो, चाहे भटेरा चौकी रेलवे ओवरब्रिज का हो, या मृत्युंजय घाट से जागपुर रेलवे ओवरब्रिज का हो, इन कोई भी कामों को हम प्रभावित नहीं होने देंगे। और शहर के अंदर के भी विकास कार्यों के लिए, चूंकि हमारे नेता इतने हल्के नहीं है कि उनको इतने हल्के में वो ना आके कि वो हार गए तो खत्म हो गए।
जिस तरह से नगर पालिका में माननीय विधायक जी ने नैतिकता की बात करी और उनके पतिदेव जिस तरह से अनैतिक बात कर रहे हैं, तो वो पाठ घर से पढ़ाना चालू करें, इस बात का ध्यान रखें। और जो नैतिकता वो हमको सिखा रहे हैं, पहले अपने घर में सिखाएं। और एक बात कि वो जो बात कह रहे थे, आज उनके पतिदेव हमारी परिषद को अस्थिर करने की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे 22 पार्षद एकजुट हैं, वो ऐसा सपने में भी सोच के नहीं कर सकते। लेकिन हर किसी की मानसिकता उसकी बातों से दृष्टिगत होती है और उससे उजागर हो जाती है कि उनकी मानसिकता क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। ये बात तो आज तक हमारे किसी कांग्रेस मित्र पार्षद ने भी नहीं कही, जो मुंजारे जी करने लगे। उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम भी, हमारे पार्षद भी जनता से निर्वाचित होकर गए हैं और वो निर्वाचन से ही वहां बैठे हैं, वो आपकी या किसी और की कृपा से नहीं। और जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष जी ने कहा, हमारा पार्टी का भी यही संकल्प है कि नगरपालिका हर वर्ष अपनी सोशल ऑडिटिंग करे, जिससे ऐसे लोगों को नहीं, हर जनता का वह व्यक्ति जो मत देता है और टैक्स देता है, उससे अधिकार हो कि मेरा एक एक पैसा कहां खर्च हो रहा है।